वक्फ कानून के खिलाफ दिल्ली में बड़ा प्रोटेस्ट। तालकटोरा स्टेडियम में मुस्लिम संगठनों का शक्ति प्रदर्शन। मंच पर ओवैसी, सैफुल्लाह रहमानी समेत कई लोग मौजूद। मंच पर वक्फ कानून के खिलाफ मौलानाओं ने तकरीरें की। काली पट्टी बांधकर वक्फ में बचाओ सम्मेलन में शामिल हुए। मुस्लिम नेता मोहम्मद अदील ने दिया बड़ा बयान, कहा कि शुक्रिया मोदी साहब, कोई कौम को जगा दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी का बयान, कहा कि यह देश पार्टी के मैनिफेस्टो से नहीं चलेगा। वक्फ कानून देश के संविधान के खिलाफ। वक्फ कानून के खिलाफ AIMPLB के मोहम्मद सुलेमान बोले, कानून के खिलाफ हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आज़ादी की दूसरी लड़ाई के लिए हम तैयार। पश्चिम बंगाल के धुलियान में वक्फ कानून के प्रदर्शन के बाद कड़ी सुरक्षा। मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में बड़ी सुरक्षा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमलावर हुए बीजेपी के नेता कैलाश विजयवर्गीय बोले, ममता को देश नहीं कुर्सी की चिंता। ममता का प्रयास है बंगाल के हर जिले में हिंदू विहीन हो जाए। मुर्शिदाबाद हिंसा पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में ममता बनर्जी की सरकार वामपंथियों से भी आगे। जनता ममता बनर्जी को बंगाल से उखाड़ देगी। आज से सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने दिया न्योता। भारत और सऊदी अरब के बीच 6 समझौते होंगे। क्राउन प्रिंस से हज कोटे पर भी चर्चा करेंगे पीएम मोदी। पिछले 4 दशक में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की जद्दा की यह पहली यात्रा। सऊदी अरब के पीएम से भी मिलेंगे, द्विपक्षीय वार्ता होगी। पीएम मोदी के सऊदी अरब दौरे पर अरब न्यूज का कवरेज, लिखा कि भारत के सबसे मूल्यवान साझेदारों में से एक है सऊदी अरब। जयपुर में आमेर महल देखने पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वांस के साथ पत्नी उषा और तीनों बच्चे मौजूद। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने किया स्वागत। जयपुर के आमेर किले में पारंपरिक डांस से हुआ स्वागत। राजस्थानी नृत्य का आनंद लेते दिखे अमेरिकी उपराष्ट्रपति। पीएम मोदी ने अमेरिका के उप राष्ट्रपति JD वांस और उनके परिवार के साथ मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। लिखा, मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के बाद तेजी से हुई प्रगति की समीक्षा की। वैंस ने भी एक्स पर लिखा, पीएम मोदी से मिलना सम्मान की बात, वो एक महान नेता। पीएम मोदी ने अपने आवास पर वैंस और उनकी फैमिली का स्वागत किया। 4 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति। पीएम मोदी ने वांस फैमिली को पीएम आवास का गार्डन भी दिखाया। पीएम ने वांस के बच्चों के साथ मुलाकात की। कांग्रेस पर हमलावर हुए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, कहा कि कांग्रेस अपना चुनाव चिन्ह हाथ से बदलकर लुंगी कर ले। चर्चा में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का बैग में लिखा है, नेशनल हेराल्ड की लूट, एक राष्ट्र एक चुनाव पर JPC की बैठक में भाग लेने पहुंची थी स्वराज। बांसुरी स्वराज से कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत के सवाल पूछा, पहले यह बताएं कि लूट कहां हुई है। कहा, मुद्दों से भटकाने के लिए एक कुत्सित प्रयास है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लगाया जनता दरबार। उत्तरी गोवा के सांखली में लोगों की समस्याएं सुनी। नेपाल की 2 दिवसीय यात्रा पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर काठमांडू में जोरदार स्वागत है। कोशी कॉरिडोर का प्रसारण लाइन का करेंगे उद्घाटन। अभिनेता महेश बाबू को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नोटिस भेजा। महेश ने साई सूर्या डेवलपर्स और सुराना ग्रुप के रियल एस्टेट के प्रमोशन का किया था विज्ञापन। एलन मस्क की मां के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची जैकलीन फर्नांडीज में मस्क के साथ मंदिर की तस्वीरें वायरल हुई। पटना में एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने किया एयर शो। शौर्य दिवस के अवसर पर कल भी होगा एयर शो का आयोजन। लखनऊ में फूड एंड सेफ्टी टीम का एक्शन। नकली पनीर बनाने वाली कंपनी का भांडाफोड़, 1800 किलो पनीर बर्बाद। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या के आरोप में पत्नी पल्लवी को 14 दिन का न्यायिक हिरासत। पूछताछ के बाद पत्नी पल्लवी को पुलिस ने किया था अरेस्ट। पूर्व डीजीपी की आरोपी पत्नी पल्लवी को सोमवार शाम सीन ऑफ क्राइम पर ले जाया गया। मीडिया के सामने पल्लवी का बयान, वो घरेलू हिंसा की शिकार है। बेंगलुरु में सड़क पर कचरा फेंकने से मना किया तो हेलमेट से पीटा। पीड़ित प्रोफेसर ने दर्ज कराई शिकायत। दिल्ली के जगतपुरी में 22 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या। मृतक का नाम साजन। आरोपियों का पता लगाने में जुटी है पुलिस। दिल्ली के यमुना विहार इलाके में सुनील नाम के एक युवक को चाकू मारा गया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू की। पंजाब के तरनतारन में हथियारों के 2 सप्लायर से पुलिस का एनकाउंटर में गोली लगने से घायल सुखदेव सिंह गिरफ्तार। आरोपी के पाकिस्तान से जुड़े हैं तार। जालंधर में पुलिस के साथ 3 बदमाशों की मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल। इलाज के दौरान मौत। एसएसपी ग्रामीण ने दी जानकारी। एसएसपी ग्रामीण के मुताबिक लूट की कई वारदातों में शामिल थे बदमाश। पुलिस ने 2 को पकड़ा। पूरे मामले की जांच जारी। बेगूसराय में 2 युवकों का शव खेत से हुआ बरामद। दोनों के हाथ पैर बांधे गए थे। दोनों की पिटाई की जताई जा रही है आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार में हो रही हत्याओं को लेकर तेजस्वी यादव का ट्वीट। लिखा कि बिहार में मोदी नीतीश का महाजंगल राज। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश के बाद पुनर्निर्माण का निकासी काम जारी। बाढ़ बारिश के चलते रामबन में हुई थी 3 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के रामबन पहुंचे सीएम उमर अब्दुल्ला। रामबन भूस्खलन के बाद नुकसान और पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। जम्मू कश्मीर के जोजिला दर्रे पर हुआ लैंडस्लाइड। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर यातायात प्रभावित। जम्मू कश्मीर के रियासी सलाल डैम के गेट खोले गए। लगातार बारिश के कारण चिनाब नदी में पानी तेज बहाव के चलते खोले गए गेट। महाराष्ट्र के यवतमाल के गांव में जल संकट गहराया। दूर दूर से पानी लाते दिखे महिलाएं।
नासिक के टोंडवाल गांव में भीषण जल संकट, जलस्तर गिरने से कुएं भी सूखने की स्थिति में, पानी के लिए हाहाकार। महाराष्ट्र में पानी की कमी से जूझ रहे 16 जिलों में सरकार ने की टैंकर्स की व्यवस्था। संभाजीनगर, नासिक, लातूर, अमरावती, पालघर समेत 16 जिलों में पानी के लिए हाहाकार। गुवाहाटी में बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई इलाकों में बारिश। असम के गुवाहाटी में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, जलभराव के चलते धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। सोने के भाव में अब तक की सबसे बड़ी उछाल, 1 लाख रुपए के पार हुआ 10 ग्राम सोना। भारत ने स्टील के इंपोर्ट पर 12% टैरिफ लगाया, 200 दिन तक लागू रहेगा टैरिफ। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन में दी जानकारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जोमेटो और CCI को भेजा नोटिस। जोमेटो स्विगी केस की रिपोर्ट से NRAI को बाहर करने का आरोप है। 23 अप्रैल को मामले में होगी अगली सुनवाई। गूगल ने एंड्रॉयड टीवी सेगमेंट में अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस मामले में CCI से किया था समझौता। CCI को 20.24 करोड़ रुपए देने पर सहमत। चीनी कार कंपनी JAC ने नई EV SUV हाइपटेक HL लॉन्च की। महज 10 मिनट में 80% चार्जिंग के साथ 1200 किलोमीटर की रेंज। नासा से इंस्पायर्ड है कार का इंटीरियर। TVS ने अपाचे RR 310 को अपडेट मॉडल को लेकर लॉन्च किया। बाइक में नए सरकारी नियमों के मुताबिक OBD2B अपडेट इंजन इस्तेमाल। कावासाकी निंजा 650 का अपडेटेड 2025 मॉडल भारत में लॉन्च। बाइक में डुअल चैनल ABS के साथ ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। कंपनी ने 7,27,000 रुपए रखी है कीमत। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद उनकी याद में सार्वजनिक कार्यक्रम। वेटिकन में सेंट पीटर स्क्वायर में रोजरी प्रार्थना शुरू। वेटिकन ने पोप फ्रांसिस की मौत का कारण ब्रेन स्ट्रोक बताया, जिसकी वजह से पोप कोमा में चले गए थे और उनकी हृदय गति रुक गई थी। पोप के निधन पर भारत में 3 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा। पहले 2 दिन राष्ट्रीय शोक आज और कल रहेगा, जबकि तीसरे दिन का राष्ट्रीय शोक अंतिम संस्कार वाले दिन। पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस के निधन पर जताया दुख, कहा कि करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के लिए जाने जाएंगे पोप। IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स का आज दिल्ली कैपिटल से होगा सामना। लखनऊ में दोनों टीमों के बीच होगी भिड़ंत। शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। IPL इतिहास में लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स में 6 बार हुई है भिड़ंत। LSG ने 3 मुकाबले जीते। DC को भी 3 मैच में जीत मिली। KKR को मिली लगातार दूसरी हार। गुजरात टाइटंस ने 39 रन से हराया। GT पॉइंट टेबल पर टॉप पर बरकरार। शुभमन गिल और साई सुदर्शन की अर्धशतकीय पारी के बदौलत गुजरात ने 198 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम 159 पर ढेर। GT के टॉप 3 बल्लेबाजों ने विस्फोटक बल्लेबाजी की। गिल सुदर्शन की अच्छी साझेदारी के बाद जोश बटलर ने खेली अच्छी पारी। कैप्टन शुभमन गिल ने खेली धमाकेदार पारी। 55 गेंदों पर 90 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच बने। साई सुदर्शन और जॉस बटलर ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। सुदर्शन ने 52 और जॉस बटलर ने 41 बनाए। गिल सुदर्शन के बीच तीसरी बार हुई है शतकीय साझेदारी। IPL 2025 में बना चुका है 400 से ज्यादा रन। 199 रन का पीछा करने उतरी KKR की शुरुआत अच्छी नहीं रही। गुरबाज और सुनील नरेन ने जल्दी अपने विकेट गंवाए। गुरबाज ने 1 तो सुनील नरेन ने 17 बनाए। KKR के लिए सबसे ज्यादा रन कैप्टन अजिंक्य रहाणे ने बनाए। रहाणे ने 36 गेंद पर 50 रन बनाए। रहाणे को छोड़कर KKR के सभी बल्लेबाज रहे फेले। दूसरे छोर पर कोई बल्लेबाज रहाणे का साथ नहीं दे सका। 34 खिलाड़ियों को मिला है BCCI का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की हुई है वापसी। पिछले साल दोनों को BCCI के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2023-24 से बाहर रखा गया था। वनडे और टेस्ट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा A+ में बरकरार रहेंगे। जसप्रीत बुमराह भी A+ ग्रेड में। अभिषेक शर्मा, नीतीश रेड्डी, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती पहली बार BCCI कॉन्ट्रैक्ट में शामिल। चारों को C कैटेगरी में जगह मिली है। पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल 5 खिलाड़ियों के नाम लिस्ट से गायब। शार्दुल ठाकुर, रविचंद्रन अश्विन, जितेश शर्मा, KS भारत और आवेश खान को बाहर किया।